4 कॉलोनी को जो है बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अदानी जी की नज़र यहाँ पे आ गई है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी उनको मिला है और ज़मीन भी वो उनको चला। तो आज ये लड़ाई बिल्कुल आपने जैसा कहा कि मेहनत की तरह लड़ाई हो गई है और बहुत से लोग को जो है वो उनका पैसेज बंद कर दिया है, किसी के प्रमोशन बंद कर दिया है, इंक्रीमेंट बंद कर दिया है। इस तरह से एक दबाव तंत्र जो है चल रहा है और आने वाले दिनों में इसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मैडम, लड़ाई लड़ने वाले जो है अडानी है, चाहे वो धारावी में हो या हो, चाहे यहाँ पर आज़ाद इंडिया कॉलोनी को लेकर के जो समस्या खड़ी हुई है, देश ही अडानी का हो गया आजकल। तो सब जगह पे लड़ाई उनके साथ ही होगी ना, क्योंकि जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी है सब अडानी के हैं। आज जितने भी रियल एस्टेट के नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं सब अडानी के हैं। तो लड़ाई किससे होगी? क्योंकि आजकल देश चला ही एक ही आदमी रहे ना, उनसे लड़ाई होगी। आज लोग आपने 3 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका हौसला बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया। मैं उनको बहुत धन्यवाद दूँगी क्योंकि मैं अपने यहाँ पे देख रही हूँ कितनी दड़पशाही चल रही है। सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग कैसे होता है, इसका उदाहरण जो है वो अडानी को दिए गए प्रोजेक्ट है। आप वहाँ के लोगों को जाके कभी मिल के पूछिए कि उनको कितना तकलीफ दिया जाता है। एक दिन में अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके पास अधिकारी आके मीटर निकालने को आते हैं, पुलिस अधिकारी आपको तकलीफ देते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलोनी है तो यहाँ को अलग तरह से तकलीफ देने का काम होता होगा। इस तरह से दहशत अडॉप्शन क्यों चाहिए? जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट लोगों के बगैर होता है क्या? पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह का डेवलपमेंट है। ऐसा डेवलपमेंट जहाँ लोगों के ऊपर दहशत फैलाने का काम होता है, लोगों को बाहर निकालने का काम होता है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं यहाँ के एम्प्लॉय को घर देने की? वो थोड़ी कह रहे कि डेवलपमेंट मत करो, हम थोड़ी कह रहे डेवलपमेंट मत करो। हम डेवलपमेंट के कहाँ खिलाफ है? पर डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं किसी को डरा के आप बाहर निकल के भेजो और आप अपनी जगह का कब्जा करने का राज करो। ये कब्जा राज चालू है भैया, और मुंबई को कब्जा करने का राज चालू है। और क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सरकारी यंत्रणा सरकार चुप क्यों है? यहाँ के लोग पता नहीं चुप क्यों है। ज्यावेळी जीवीकेने हा एअरपोर्ट डेव्हलप करायला घेतला, जीवीके जेव्हा त्यावेळेचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टर यांनी सही करून आमच्याकडे कागदपत्र आहे की बाबा भाडे तत्वावरती ही जागा त्यांना डेव्हलप करायला देतो। त्यावेळी ही एअर इंडियाकडे जागा होती, तेव्हा एअर इंडिया पण गव्हर्नमेंट होती। त्यावेळी जीवीकेने एक प्रस्ताव दिलेला, इथे 2-2 स्कूल आहे, त्याचं एक स्कूल बनवतो। त्यावेळेचे 1600 कर्मचारी होते, 1600 घरं होती, फॅमिलीज होत्या, त्यांना आम्ही एक छोटी कॉलनी बनवून देतो। जीवीके एक साईडला आम्हाला असं बोलत होतं आणि अदानी आल्याच्या नंतर कसलीही प्रोव्हिजन नाही करता डायरेक्टली घर खाली करा म्हणून। पुढची भूमिका काय असेल? पुढची भूमिका आता तुमची काय असेल? आम्ही लढाई आमची लढतोय साहेब, शेवटपर्यंत लढणार। आता आम्हाला जेवढं दबाव तंत्र मॅनेजमेंट म्हणजे आता एसएस होल्डिंग कंपनी म्हणून एक तयार केलेली आहे, ती गव्हर्नमेंटच्या अंडर चालते। म्हणजे एअर इंडियाच्या 3 कंपन्या झाल्या, एक एअर इंडिया, एक AI एअरपोर्ट सर्व्हिस आणि AI इंजिनिअरिंग सर्व्हिस। त्या AI एअरपोर्ट सर्व्हिस आणि इंजिनिअरिंग सर्व्हिस ह्या 2 कंपन्या अजून गव्हर्नमेंटच्या अंडर आहेत। आणि जो मेन गाभा होता, मेन एअर इंडिया होती, ती टाटानं विकली गेली। बरोबर। आणि ह्यावरती कंट्रोल करायला एसएस होल्डिंग एक कंपनी आहे, ती पूर्णतः सेंट्रल मिनिस्ट्रीच्या आदेशाने काम करते। आणि ते जसं सांगतात तसं आमच्यावरती अन्याय केला जातो आहे। आमचे पगार थांबवले जात आहे, आमच्या सिक्युरिटीचं सॅलरी देत नाही आहे, मेंटेनन्स टोटली बंद केलेलं आहे, इथलं ड्रेनेज लाईन तुंबल्या आहेत। आम्ही लोकांकडनं थोडे पैसे काढून ते क्लिअर करायचा प्रयत्न करतो आहे, दुसरं काही आमच्याकडे साधन नाही आहे। आणि अशा परिस्थितीमध्ये जेणेकरून आम्हाला हॅरेस करून एक करून निघून जावं, तरी आमच्यातले बरेचसे लोक, जवळजवळ 600 लोक असताना ही लढाई चालू झाली। आज आमच्याकडे 350 लोक राहिलेले आहेत आणि आत्ता जे राहिलेले आहेत त्यांची खरोखर अशी परिस्थिती ती कुठे जाऊ शकत नाही।